importance of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids for humans. इस सब की इम्पोर्टेंस मैं ऑलरेडी अपनी क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। और फर्दर मोर ये बुक में भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। जितनी बात है सोर्सेज की, तो सोर्सेज की भी मैं थोड़ी बहुत अपनी क्लास में बात कर चुकी हूँ, वरना ये सारा रीडिंग टास्क है तो आप ये खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशनल साइंसेस, ये भी बुक में दिया हुआ है, लेकिन आई विल डू इट इन द एंड। अभी हम लोग 13.6 एक्चुअली हमारे दो रहते थे, 13.6 और 13.7। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहले 13.6, ठीक है। 13.6.1 कहता है डिस्क्राइब वाइटामिन्स। अच्छा, वाइटामिन्स हमारे पास क्या है? अब वाइटामिन्स हमारे पास वो कंपोनेंट है हमारी बॉडी का जो कि हमारी बॉडी को डेवलप करता है फंक्शन करने में, ठीक है। लेकिन वाइटामिन्स की एक स्पेशलिटी है, जैसे बाकी दूसरी चीजें भी हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए फंक्शन करने के लिए। हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास फैट्स हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे पास हम फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। लेकिन विटामिन्स जो है ना हमारे पास, ये फूड सप्लीमेंट्स के साथ लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे पास, ये सारी चीजें हमें फैट्स के साथ लेनी पड़ती हैं। ये विटामिन्स हम इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करना मतलब इंजेस्शन के थ्रू ये लोग जाते हैं। इंजेस्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे कि कुछ भी चीज खा रहे हैं तो उसके साथ ये अंदर हमारी बॉडी के जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ विटामिन लेने हैं तो विटामिन से हम रिकवर कर लेंगे। अगर हम सिर्फ विटामिन डी की टेबलेट्स ले रहे हैं तो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। विटामिन डी के साथ आपको उसको इंजेस्ट करने के लिए जो कुछ खाना पड़ेगा, जैसे कि विटामिन डी हमारे पास फैट सोल्यूबल है, वो हम आगे पढ़ेंगे, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अगर हमारे पास विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, अब फैट सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है कि जब हम फैट लेंगे विटामिन डी के साथ तो ही विटामिन डी हमें वो फायदा पहुंचाएगी, तो ही वो असर करेगी, तो ही वो हमारी बॉडी के फंक्शन करने में हेल्प करेगी, जो भी उसका रोल होगा विटामिन डी का, ठीक है। जैसे कि वो बोन्स को स्ट्रांग बनाती है, ये सारे फंक्शंस अपने तभी परफॉर्म करेगा जब वो फैट्स के साथ लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और ऐसे लो कवर हो जाता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लासिफाई विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अब जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन्स को हम करते हैं इंजेस्ट यानी किसी खाने के साथ लेते हैं, ठीक है। खाने के साथ कहने का यह मकसद नहीं है कि खाने में घोल कर बस पी लेते हैं या क्या, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप जिस विटामिन की आपको डेफिशिएंसी है, उस विटामिन को पूरा करने के लिए आप अगर जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी हमारे पास फैट सोल्यूबल है तो फैट्स लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास आपको विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी के साथ आपको वाटर सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे ताकि वो विटामिन सी सही से फंक्शन कर सके, ठीक है। तो ये था इसका दो डिफरेंस, इसके डिफरेंस हैं ये। तो बात है वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल पे कि वाटर सोल्यूबल हमारे पास क्या होते हैं, वो वाटर के जरिए से फंक्शन करते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह ये होती है कि जब हम उसके साथ वाटर लेते हैं तो ही हमारे पास मतलब क्या कहते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, विटामिन अपना रोल प्ले करता है, वरना वो नहीं करता। और इसका एक और पॉइंट ये है कि विटामिन वाटर सोल्यूबल जो होता है ना वो हमें बार बार लेना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है। द रीजन इज वो हमें एक्सेसिव क्वांटिटी में लेना पड़ता है। द रीजन इज कि वाटर सोल्यूबल है, वाटर हमारे पास एक्सक्रीट भी हो जाता है, वाटर हमारे पास स्टोर कम होता है, वाटर हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है बार बार, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें बार बार लेना पड़ता है कि वो विटामिन भी तो उस वाटर के साथ जा रहे होंगे ना, जो भी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये ज्यादा ज्यादा देर तक रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैट्स हमारे पास ज्यादा देर से ब्रेक डाउन होते हैं, वो बहुत देर से ब्रेक डाउन होते हैं। हमारे पास फैट्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो बहुत देर से जो है ना हमारे पास ब्रेक डाउन होते हैं। इसीलिए जब तक वो विटामिन होता है उसके अंदर तब तक वो असर करता रहता है।
ठीक है, तो अब आते हैं कि वाटर सोल्यूबल हमारे पास हैं कौन कौन से। वाटर सोल्यूबल हमारे पास सिर्फ दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, और फैट सोल्यूबल हमारे पास हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए हमारे पास कहाँ से आता है, मैंने ये सोर्सेस पीपीटी में है, मैं वहां से प्रेजेंट करूंगी, लेकिन यहाँ पर अभी जो मुझे पता है मेरे पास लिखे भी नहीं हुए, लेकिन जितना मेरी नॉलेज में मैं वो बता रही हूँ। विटामिन ए हमारे पास कैरेट से मिलता है, फिश से मिलता है। ये करता क्या है, ये हमारे नाइट ब्लाइंडनेस में हेल्प करता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये क्या होता है कि ये सिंथेसिस करवाता है हमारी आंखों में रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन क्या होता है, हमारे पास ऑप्सिन प्रोटीन होता है एक, आंखों के अंदर हमारे पास एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन प्रोटीन। ये बायो वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं, आई डोंट नो कितने बच्चे हैं वहाँ पे, क्योंकि आई एम प्रेजेंट इन द स्क्रीन, तो जो भी हैं, लेकिन स्पेशली हंसराज इफ ही इज देयर, तो ये आपके लिए, क्योंकि आपको शायद नहीं पता, तो ऑप्सिन प्रोटीन होता है हमारी आंखों के अंदर। ठीक है, उसके साथ जब विटामिन ए मिलता है तो वो बन जाता है रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन हमारी आंखों में बनता है। ठीक है, ये किस काम के लिए होता है, ये एक पहली बात, ये होता है रॉड्स में। रॉड एक सेल होता है, एक स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, ये होता है रॉड्स में। और रॉड्स जो है ना हमारे पास हमारी आंखों के रेटिना में होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि जैसे ही हमारे पास लाइट कम है, अब लाइट कम है हमारे पास, तो क्या होता है, वो रॉड सेल्स है ना, वो रोडोप्सिन, उनके अंदर प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, तो वो रोडोप्सिन फौरन से टूट जाता है। ठीक है, वो ऑप्सिन प्रोटीन उनका अलग हो जाता है। तो क्या होता है, जब अलग हो जाता है तो नर्व इम्पल्स कैरी होती है, दिमाग को सिग्नल जाता है कि भाई ये टूट गया है। जब ये टूट जाता है तो ब्रेन क्या करता है, दिमाग सिग्नल देता है प्यूपिल को कि भाई तुम बड़े हो जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर ज्यादा लाइट जाए और सही से चीजें नजर आए। तो ये क्योर करता है नाइट ब्लाइंडनेस को। अगर ये ना होगा तो रोडोप्सिन सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी क्या है, सिंपली हमारे बोन्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, विटामिन ई क्या है, विटामिन ई सिंथेसाइज करवाता है कोलेजन। कोलेजन क्या होता है, कोलेजन वो होता है जो हमारी बॉडी के इलास्टिसिटी में हेल्प करता है। अब हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल इलास्टिक है, इलास्टिक इतनी इलास्टिक नहीं है, बट इट्स मोल्डेबल। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि हमारे हाथ अकड़े हुए ही हैं, ऐसे नहीं है। चलो बोन्स हेल्प करते हैं, जॉइंट्स हेल्प करते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारे हेल्प करते हैं, लेकिन उसके साथ जो स्किन को हेल्प कर रहा होता है, उसकी इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करवाता है, वो करवाता है हमारे पास विटामिन ई, जो कि क्या है, हमारे पास कोलेजन सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन के। विटामिन क्या करवाता है, विटामिन के क्या करवाता है, वो ये करवाता है कि हमारे पास जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, उसको हेल्प करता है। ऐसे नहीं है कि खून बहता है तो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, नहीं, विटामिन की हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी का मुझे नहीं पता, लेकिन विटामिन सी का जहां तक है, वो आपके टीथ को नहीं, लेकिन जो गम्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रांग करता है। ठीक है, और अच्छा ये होता है कि जो लोग जिन लोग मैंने ये हाँ ऐसे है, तो जो कहते हैं कि जिनके जिनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है ना, उनके गम्स ब्लीड करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनके गम्स स्ट्रांग नहीं होते, उनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तभी क्या होता है, इन रिजल्ट टू दैट हमारे पास क्या हो जाता है कि गम्स ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आई होप दिस एसएलओ इज क्लियर। अगर क्लियर है तो प्लीज गिव अ थम्स अप। Hansraj, Damini, isn't it clear? Should I repeat? It is clear. अच्छा, क्लास में
कंजा, दामिनी और हंसराज के अलावा कोई और है क्या? क्योंकि मुझे शो नहीं हो रहा, बट आई फील समवन इज देयर. Agnes is joined. What is the use of ascorbic acid? अच्छा, ascorbic acid is as same as citric acid. Citric acid और ascorbic acid, ठीक है. तो इसका क्या होता है कि वो भी विटामिन सी प्रोवाइड करता है. जो भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड के अंदर हमारे पास विटामिन सी होता है. आई टेक 2 minutes ऑफ yours. मैं वो पीपीटी ओपन करती हूँ और उसको शेयर करती हूँ जिसमें वो सारे सोर्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास सोर्सेस, ठीक है. तो विटामिन ए आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो विटामिन ए हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स से निकलता है. एग्स हैं, ऑयल्स है, फैट्स हैं, फिश है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे है कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड लिवर्स. बीटा कैरोटीन हमारे पास इन सारी चीजों में होता है. तो ये विटामिन ए वहां से भी फाउंड किया जा सकता है. लेकिन मेन सोर्सेस, क्योंकि हम लोग 9th में बायो में थे, तो जब हमने विटामिन ए पढ़ा था तो तब से ही बस विटामिन ए के लिए कैरेट और फिश रटी हुई है, ठीक है. तो ये है, ठीक है. इसका यूजेस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट्स ऑन द रेटिनास डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म. ये वही है. सिंपली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये सिंथेसाइज करवाता है रोडोप्सिन को. यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन द हेल्थ ऑफ एपिथेलियम. एपिथेलियम क्या होता है, जिनको नहीं पता, लेट मी रिपीट. एपिथेलियम हमारे पास जो स्किन होती है उसको कहा जाता है, ठीक है. तो ये उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस होगा, मैं पहले बता चुकी हूँ. और आई इन्फ्लामेशन, क्योंकि हमारे पास आई बहुत फोकस कर रही होती है, रोडोप्सिन नहीं होता है हमारे पास, तो क्या होता है, आई इन्फ्लामेशन हो जाती है, आंखें सूज जाती हैं, रेड हो जाती हैं, ठीक है. किसी की आंखों में अगर किसी ने वो ब्लड स्पॉट्स देखे हैं तो वो या फिर वेनी वेनी आईज देखे हैं, जिसका मतलब लेंस के अराउंड बहुत सारी वेन्स ऐसे लगता है रेड कलर की, ठीक है. तो वो इस वजह से होता है, ठीक है. विटामिन डी के सोर्सेस हैं हमारे पास. फिश है, लिवर है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल्स है. अच्छा, सबसे ज्यादा विटामिन डी का जो अहम रिसोर्स है ना, वो है हमारे पास सनलाइट, ठीक है. सनलाइट, लेकिन अच्छा, सनलाइट से विटामिन डी आई, लेकिन उसको सिंथेसिस कैसे किया जाता है, वो स्किन सिंथेसिस करती है विटामिन डी, ठीक है. हमारे पास जो स्किन होती है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो विटामिन डी को सिंथेसिस करे वाया द सनलाइट, ठीक है. फिश, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, फैट्स, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं. जब इन सब चीजों का इंटेक हम करेंगे तो हमारे पास जब सनलाइट पड़ेगी तो स्किन क्या करती है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और इन सब विटामिन का सिंथेसिस करवाती है,
ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, इसका मेन रोल है वो ये है कि ये एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है हमारी बोन्स में। मेन यही है कि आप कह लो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेफिनेटली कैल्शियम हमारे बोन्स में होता है, कैल्शियम हमारे ब्लड में भी होता है, लेकिन मेनली बोन्स में होता है कैल्शियम। ठीक है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम इस्तेमाल होता है। अब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो लुक हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, यू ईट द सोर्स, you need sunlight to synthesize it, then you need something to store the calcium। अब कैल्शियम तो हमारे पास बन रहा है, कैल्शियम का हम इंटेक कर रहे हैं, लेकिन you need that vitamin to store that something। तो ये पूरी एक चेन है when you study bio। ठीक है, डिजीजेस क्या है, डिजीजेस हमारे पास रिकेट्स है। रिकेट्स क्या होता है कि हमारे पास जो बोन्स होती हैं दे गेट वीकर, दे गेट लेस स्ट्रॉन्गर, तो वो हमारे पास रिकेट्स हो जाती हैं। ठीक है, अब आता है विटामिन के। विटामिन के को हम कोआगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट कोआगुलेशन विटामिन, ये है, देखो मैंने बताया था कि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तभी इसको कोआगुलेशन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड को क्या कराता है, कोआगुलेट करवाता है, उसको क्लॉट करता है जब बहुत ज्यादा खून बह जाता है। मैं जब हम लोग 9th में डब्ल्यूबीसीएस पढ़ते होते थे तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। हमारे पास एक डब्ल्यूबीसीएस की एक किस्म थी सेल्स की, तो वो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता था, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता था। तो मैं यही सोचती थी कि क्यों वो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। मतलब या तो हमारे बॉडी को कोई एक फंक्शन की जरूरत होगी ना, लेकिन इसका ये है कि ये ब्लड क्लॉटिंग हमारे जो इंजरीज होती हैं, जब कोई चोट लग जाती है, तो जब खून बहता जाता है बहता जाता है, तो विटामिन के हेल्प करता है उसको वहां पे रोकने के लिए। और हमारे पास एक टाइप होती है वाइट ब्लड सेल्स की, वो क्या करवाता है कि जो हमारे अंदर बॉडी में ब्लड है उसको क्लॉट होने से बचाता है। अगर वो क्लॉट हो जाएगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसके लिए हम इसको कहते हैं कि ये कोआगुलेशन विटामिन है। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनच है, कैबेज है, फिश मील, फिश लिवर ऑयल्स, लिवर, एग्स एंड चीज। ठीक है, यहाँ पे इसका डेली अलाउंस भी लिखा हुआ है विच इज नॉट फॉर यूज। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन है कि नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये यूज होता है, और ये एसेंशियल होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। मैंने पहले बताया था क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमारे पास इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन बाय लिवर। लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आप फंक्शन में हम क्या ये स्टडी करें फजूल। डेफिशिएंसी हमारे पास क्या है, रिटार्डेड डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। रिटार्डेड यानी कि थका हुआ, और ब्लड क्लॉटिंग का ये है कि हमारे पास जो जख्म है वो कभी भरेंगे नहीं अगर विटामिन के ना हो तो। अब हमारे पास विटामिन बी है, और यस, हाँ, विटामिन बी है। विटामिन बी के हमारे पास दो टाइप्स हैं, थायामीन और राइबोफ्लेविन। ये हमारे पास दो हैं, विटामिन बी 1 है और विटामिन बी 2 है, ये बी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, हमारे पास विटामिन बी की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद इसके सोर्सेस क्या है, मीट है, लिग्यूम्स सॉर्ट ऑफ दाल। ठीक है, होल ग्रेन्स हैं। होल ग्रेन्स यानी एक होता है ना, जब हम आटा बनाते हैं, आटा छानते हैं, तो उसमें से एक ब्राउन कलर का जो फिब्रस मटेरियल निकलता है, दैट इज द होल ग्रेन। यानी होल ग्रेन यानी पूरा जो होता है, ऐसे नहीं कि आप उसका कुछ पार्ट खाओ और कुछ पार्ट यू थ्रो आउट, द फिब्रस पार्ट। तो विटामिन बी फिब्रस होता है, उसमें से जो फिब्रस चीजें होती हैं उनसे विटामिन बी निकलता है। ठीक है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये हेल्दी नर्व्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारे पास नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड, वो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसकी जो डिजीजेस है वो है बेरी, ये डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं राइबोफ्लेविन पे। राइबोफ्लेविन हमारे पास लिवर में से निकलता है, ड्राइड यीस्ट, एग, होल मिल्क पाउडर। होल मिल्क क्या होता है, डज एनीवन नो। होल मिल्क वो होता है जिसमें पूरी चीजें हों, जैसे कि मैं एक बंदे को जानती हूँ, ही इज
लैक्टो इंटॉलरेंट, ठीक है, दिस इज ट्रू स्टोरी, ही इज लैक्टो इंटॉलरेंट। तो जब मैं छोटी थी, आई वाज जस्ट इन ग्रेड 3, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये लैक्टो इंटॉलरेंट होता क्या है, आप दूध की बनी हुई हर चीज खाते हो और फिर बोलते हो कि मैं दूध नहीं पी सकता क्योंकि मैं लैक्टो इंटॉलरेंट हूँ, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो उसने मुझे बताया कि लैक्टो इंटॉलरेंट इज कि मैं प्योर मिल्क नहीं पी सकता क्योंकि उसमें सब चीजें होती हैं, हमारे पास सब चीजें, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं किसी चीज को किसी डिश में, तो हम उसको बहुत बॉईल करते हैं या फिर उसका एक अलग फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो जो दूध सवई होते थे ना, वो भी वो नहीं खा सकता था। द रीजन इज क्योंकि वो उसमें उसमें भी पूरा मिल्क होता था, वो प्रॉपरली कंडेंस्ड मिल्क नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग कुछ दूसरा बनाते थे तो ही यूज्ड टू ईट इट। तो ये है उसका कि होल मिल्क यानी कि दैट कंटेन्स लैक्टिक एसिड और लैक्टोजन, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं पी सकता था, ठीक है। तो दैट इज होल मिल्क, ठीक है। और है मिल्क पाउडर जो हमारे पास होता है, जैसे नीडो है, ये वो सारी चीजें इन सब में भी होता है। फिश, सीरियल्स, होल सीरियल्स, नॉट सीरियल्स बट होल सीरियल्स, जहां पे भी होल है दैट मींस एवरी कंपोनेंट ऑफ इट इंक्लूड्स इन इट। जब सीरियल्स की बात आ जाए तो दैट मींस उसके अंदर फाइबर पूरा है। मैं कह रही हूँ ना, आजकल तो हमारे पास आटा सही आता नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी अजीब मट्टी भी होती है, कभी कभी कुछ होता है, तो we have to strain it, हमें उसको छानना पड़ता है। लेकिन जब एक प्योर था, तो मेरी अम्मी भी बताती हैं, तो वो आटा बगैर छाने इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर फाइबर ज्यादा होता था। वो जो ब्राउन कलर का निकलता है ना भूसा, तो वो फेंकने का नहीं होता, दैट इज टू बी ईटन, बट हम लोग नहीं खाते क्योंकि उसके अंदर आजकल इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो होल का मतलब होता है विद द एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ दैट फूड इट हैज, ठीक है। और उसके बाद है लिग्यूम्स यानी दाल वगैरह, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? अच्छा, ये हेल्प करते हैं सेल को कि ये एनर्जी यूज एनर्जी इन फूड्स, हेल्प सेल्स यूज एनर्जी इन फूड्स, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास सेल्स को हेल्प करता है कि ये फूड के अंदर जो मौजूद एनर्जी है उसको यूज करें। और ये क्या करता है, इसके जो कुछ एंजाइम्स हैं इसके साथ जो होते हैं हमारे पास, FMN और FAD आर कोएंजाइम्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेटाबॉलिज्म। ये क्या करवाता है, क्योंकि जहां पर भी हमारे पास फूड की बात आ जाती है, तो फूड यानी मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, यानी फूड को ब्रेक डाउन करना एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अब FMN और FAD यहाँ पे बताया गया कि इसके एंजाइम्स हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज। इन्फ्लेमेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू अराउंड द माउथ, जो माउथ के अराउंड एक ड्राइनेस और एक अजीब रेडिश हो जाती है, दैट इज ऑल ड्यू टू विटामिन बी की डेफिशिएंसी, ठीक है। टंग और नोज वुंड हीलिंग इज इम्पेयर्ड, वुंड हीलिंग इज इम्पेयर्ड, इसका मतलब है कि वुंड हीलिंग भी स्लो हो जाती है इसके जरिए से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सेल की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। वो हेल्प करता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और जब एनर्जी ही हमारे पास कम पड़ जाती है तो वो वुंड हीलिंग हमारे पास नहीं होती, न्यू सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते तब अच्छे से फास्ट, ठीक है। तो इसीलिए, और क्या कह रहा है कि ये जो इन्फ्लेमेशन होती है और ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू होती है, ये भी हो जाती है, तो इसका ये मतलब है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। अब आते हैं हम विटामिन सी पर, आई होप इट्स क्लियर। विटामिन सी इज ascorbic acid as Ansha asked। तो ये इसके कुछ सोर्स है हमारे पास, वो है फ्रेश फ्रूट्स, आंवला, आंवला एक होता है हमारे पास जो लाइफ बॉय की एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स, जर्मिनेटिंग पल्सेस, इसमें एक मेन सोर्स इन लोगों ने नहीं लिखा, दैट इज सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। और आप लोग भले सर्च कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, टिश्यू की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है और कोलेजन सिंथेसिस करवाता है। मैं कोलेजन का पहले ही बता चुकी हूँ कि कोलेजन क्या होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या होती है कि डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी क्या होती है, हमारी स्किन जो होती है ना वो ड्राई हो जाती है बहुत, क्योंकि हमारे पास कोलेजन बनता नहीं है, तो वो इलास्टिसिटी रहती नहीं है हमारी स्किन में, तो उसको सॉरी कोलेजन रिपीट कर सकते हो क्या होता है? यार मुझे आवाज नहीं आ रही है 10।
कोलेजन रिपीट कर सकती हो? हाँ, कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? देखो, हमारे स्किन का एक कंपोनेंट होता है कोलेजन। उससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, यानी कि स्किन ड्राई नहीं हो जाती, रिंकल्स बढ़ जाते हैं तो वो रिंकल्स को अवॉइड करता है, उसको स्ट्रेच आउट करता है। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है ना, उसको हेल्प करता है कोलेजन इंक्रीज करने में, ठीक है। और वो विटामिन ए ई जो होता है ना, वो उसका मेन सोर्स होता है कोलेजन को सिंथेसाइज करने का। लेकिन यहाँ पे विटामिन सी भी लिखा हुआ और ऐसा है, लेकिन विटामिन सी की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम दी हुई है। आप भले गूगल कर लीजिएगा, वहां पे आपको सोर्सेस में सिट्रस फ्रूट से मिलेंगे, और नॉट ओनली दैट, वहां पे ये गम्स वाला भी मिलेगा, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, कोलेजन वही होता है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को हेल्प करता है, रिंकल्स होने से बचाता है। अब इट्स नॉट प्रॉपरली इलास्टिक, बट स्टिल इट हैज इलास्टिसिटी। अब हम हाथ फोल्ड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी चमड़ी पूरी खिंच जाए, नो, द कोलेजन इन इट हेल्प्स टू फोल्ड एंड बेंड इट। सही है। ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब हम न्यूक्लिक एसिड पे जाएंगे। इज इट क्लियर? I guess hand raise आपको नजर नहीं आ रहा, बहरहाल it's clear to me. बाकी सबको क्लियर है फॉर श्योर? Listen, could you please show me the SLOs जहाँ से हमने शुरू किया है? I have started from 13.6. हाँ, SLOs ही present करें यहाँ पे, एक मिनट। हम लोगों ने 13.6 से स्टार्ट किया था। वी हैव कवर्ड 13.6, 13.6.2 एंड 13.6.32। ठीक है, तो यहाँ पे 13.6 हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं 13.7 पर। ठीक है, 13.7 says exemplify micro and macro minerals. Why I feel like I'm repeating this all?
डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम एंड जिंक एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये दो हैं हमारे पास आज के एसएलओस। अच्छा, अब आते हैं माइक्रो पे। माइक्रो जो है हमारे पास वो हैं बोरॉन, कॉपर, फेरम, क्लोरीन, मैग्नीज एंड जिंक। ठीक है, ये सारे हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। 4 for macro and 1 2 3 4 5 6 for micro। ये पीपीटी में इतने ही लिखे हुए थे, बट देर आर मोर देन दैट डेफिनेटली। ठीक है, तो ये है। अब माइक्रो होता क्या है, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग आज। तो माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। माइक्रो हमारे पास वो होता है जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। मैक्रो हमारे पास वो होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब आते हैं 13.7.2, डिस्क्राइब द रोल। बिफोर दैट लेसन हमने ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह किए थे। यार हाँ किए थे, न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल किए थे, न्यूक्लिक एसिड नो, आई रिमेम्बर डीएनए वाला नहीं हुआ था। हुआ था, आप चले गए थे। अच्छा, ये बात है। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वरना मैं अलग से समझा दूंगी, नो इश्यूज। ठीक है, तो अब आते हैं कैल्शियम के रोल पर। कैल्शियम हम लोग अभी विटामिन पढ़कर आए, तो विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में इनटू बोन्स। तो वी कैन से कैल्शियम्स मेंटेन हेल्दी बोन्स। कैल्शियम हमारे पास बनाते हैं हेल्दी बोन्स को और टीथ को। टीथ इज ऑल्सो, जहां पर बोन्स है वहां पे टीथ है। ठीक है, तो कैल्शियम मेंटेन्स हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को। ठीक है, द रीजन इज कि हमारे पास जो कैल्शियम है वो क्या होता है कि दैट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ठीक है, तो इसीलिए वो भी रेगुलेट करवा रहा होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। उसके अलावा कैल्शियम हेल्प करवाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करवा रहा होता है। ठीक है, तो अब हम अपने बाजू को स्ट्रेच करते हैं एंड देन वी डू फ्लेक्शन एंड वी डू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी बाजू को खोलना एंड फ्लेक्शन मींस लाइक फोल्ड करना। ठीक है, एक्सटेंड करना दैट्स एक्सटेंशन एंड फोल्ड करना फ्लेक्शन। आई हैड टू ड्रिंक बायो, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि ये कैल्शियम हमारे पास क्या हेल्प करवा रहा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करवा रहा होता है, यानी फ्लेक्शन के एक्ट में हेल्प करवा रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ठीक है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है हमारे पास कैल्शियम के। अब सोर्सेज की जहां तक बात है, वैसे सोर्सेज यहाँ पर है नहीं, बट यू कैन आइडेंटिफाई देम। सोर्सेज कैल्शियम के क्या हो सकते हैं हमारे पास। सोर्सेज हमारे पास मिल्क है, बटर है, चीज है, इन सब से हमारे पास कैल्शियम आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं जिंक पर। जिंक इज अ कैटलिस्ट, रिएक्शन कैटलिस्ट है हमारे पास। ठीक है, वो हेल्प करवाता है हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस है उनको प्रोसीड करने में। ठीक है, तो ये था जिंक का फंक्शन। उसके अलावा है ये सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है, सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करवा रहा होता है सेल डिवीजन। अब जिंक एज अ कैटलिस्ट वर्क कर ही रहा है ऑलरेडी, तो सेल डिवीजन में भी वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करवा रहा होता है, क्योंकि वो सेल डिवीजन को हेल्प करवा रहा होता है, ज्यादा जल्दी प्रोसीड करवाता है। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। These all things are connected, like come on, रिप्रोडक्शन की वजह से। अच्छा, सेल डिवीजन इज फॉर बोथ, जो रिप्रोडक्शन के साथ होती है, एक रिप्रोडक्शन के बगैर होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम सिर्फ मायोसिस की बात करें जिसमें हमारे पास 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स नॉट टेक इट टू दैट, इट्स गोना गेट टेक लॉन्ग। अच्छा, ये अब टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करवा रहा होता है। जिंक एज अ कैटलिस्ट कैसे यूज हो रहा है, आई गेस दिस वाज द क्वेश्चन।
जिंक एज अ न्यूट्रिएंट, यस, जिंक एज अ न्यूट्रिएंट कैटलिस्ट की हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है, उसको रिएक्शन से प्रोसीड करा रहा है। जब सेल डिवीजन होती है ना तो हमें बहुत सारी एनर्जी की सेल को ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो जिंक हेल्प्स आउट इन दैट। ठीक है, एक सेकेंड, आई लॉस्ट द एसएलओस। यस, अच्छा उसके बाद मैं बताने कहाँ पे थी, हाँ, अच्छा टिश्यू रिपेयर। अच्छा, रिप्रोडक्शन को भी हम सेल डिवीजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और टिश्यू रिपेयर को भी हम सेल डिवीजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बायो स्टूडेंट्स टेल मी हाउ। नहीं, मैं बताता हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। हाँ बता दें आप। रिप्रोडक्शन में मियोसिस की सेल डिवीजन हो रही है, उसमें माइटोसिस की सेल डिवीजन हो रही है ना। माइटोसिस नहीं, मायोसिस। मियोसिस हो रही है उसमें रिप्रोडक्शन में, और माइटोसिस हो रही है क्या कहते हैं बॉडीली सेल्स के लिए। टिश्यू रिपेयर में माइटोसिस की हो रही है सेल डिवीजन। सॉरी, माइटोसिस हो रहा है ना टिश्यू में। नहीं, रिप्रोडक्शन में हमारे पास मायोसिस हो रहा है और टिश्यू रिपेयर में माइटोसिस हो रहा है। अल्लाह की बंदी, यही तो कह रहा हूँ। यार आवाज इतनी कट रही है, पता नहीं मेरे नेट का मसला है या तुम लोगों के नेट का मसला है। खैर, जिंक हमारे पास इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करवाता है। अब आगे कोई एक एग्जांपल है, सॉरी, कोई एक एग्जांपल है ऐसे फंक्शन की जिसके लिए जिंक ऐसे कैटलिस्ट यूज होता है? जिंक एज अ कैटलिस्ट, यस। जिंक एज अ कैटलिस्ट यार, मतलब बहुत सारे बॉडी रिएक्शंस है। अब आई हैवंट स्टडी दैट मच कि कौन से रिएक्शंस होते हैं, यू कैन गूगल इट आउट फॉर मोर। जो मुझे पता है वो यही है कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एज हेल्प करता है बहुत ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इम्यून सिस्टम लिखा हुआ है। अब इम्यून सिस्टम में भी, इम्यून सिस्टम तो हमारे पास दूसरे सेल्स प्रोवाइड करते हैं, जो है ना हमारे पास टी सेल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्यों जिंक वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? जिंक यही इस्तेमाल हो रहा है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करवाता है, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट होता है, कैटलिस्ट में एज काम करता है। मतलब हर चीज़ में लाइक इट्स क्या कहते हैं इसको, लाइक इट्स वेरी एसेंशियल। ठीक है, तो गूगल कर लो पहले क्या है इसका रिएक्शन, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब ये फजूल कोर्स में है नहीं तो क्यों मैं पढ़ूं। ठीक है, अब आते हैं वुंड हीलिंग में। वुंड हीलिंग वही है, टिश्यू रिपेयर, सेम थिंग अगेन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर जिंक। और उसके बाद है 13.8.1 लिस्ट द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोग खुद पढ़ेंगे। 13.8.2 डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर ह्यूमंस। ये सारा मैं अपनी क्लासेस में जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स कर रही थी उसके साथ साथ मैंने कवर कर लिया है। द लास्ट एसएलओ इज 13.8.3। तो ऑनेस्टली इसको मैंने खुद भी फोकस नहीं किया था, तो आई टेल यू आफ्टर आई कंप्लीट द वाटर चैप्टर। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आई शुड गो फॉर वाटर और नॉट, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना हजम कर ले आप लोग फिर करें, या फिर आज ही खत्म कर लें। वी डोंट हैव मच टाइम, सो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट?